Hey everyone, in that video I will discuss about HTTP method and status code। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि HTTP मेथड होता क्या है। तो HTTP मेथड ना एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन होता है जो हमारे सर्वर को बताता है ना कि किसी भी रिक्वेस्ट के साथ करना क्या है, लाइक अपडेशन करना है, क्वेरी को गेट करना है, डिलीशन करना है। तो आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हो ना कि HTTP मेथड इक्वल टू एक्शन क्लाइंट वांट टू परफॉर्म ऑन अ सर्वर रिसोर्स। लाइक कोई भी डेटाबेस में हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो हमें क्या क्या करना है उस रिसोर्स पे, वह सर्वर को हम कैसे बताएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी मेथड, लाइक आप समझ सकते हो कि एचटीटीपी मेथड ना एक प्रकार का CRUD ऑपरेशंस होता है, लाइक क्रिएट, रीड, अपडेशन और डिलीशन। और ये जो है ना कैसे हमारा ऑकर होता है। तो ये ऑपरेशंस जो डन होता है ना यूजिंग एचटीटीपी मेथड लाइक गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा गेट होता है वो क्या होता है। तो हम गेट मेथड की क्यों यूज करते हैं? टू टेकिंग क्वेरी फ्रॉम अ डेटाबेस, लाइक हम कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज को डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लाइक जब हम किसी वेब पेज पे जाएंगे तो वहां पे हम क्या करते हैं, गेट करते हैं। हम उस चीज को ना एक्सट्रैक्ट करते हैं, गेट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं पोस्ट के बारे में। पोस्ट क्या होता है ना कि पोस्ट हमारा यूज होता है सेंड डेटा टू द सर्वर। आप एग्जांपल के लिए यह समझ सकते हो ना कि जब हम कोई भी वेबसाइट पे साइन अप करते हैं, लॉग इन करते हैं और अकाउंट क्रिएशन करते हैं और हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उस समय हमारा जो सर्वर है ना पोस्ट मेथड को यूज करता है फॉर टेकिंग दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रंट एंड। ओके, तो पोस्ट मेथड क्या हो गया? हाँ, जब हम कोई भी डेटा सर्वर को दे रहे हैं ना उस समय हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। अब जो हमारा थर्ड वन है वो पैच मेथड है। पैच मेथड क्या कब यूज होता है ना, जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ना पार्शियली चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो, कोई भी हमारा जो एम्प्लॉई है वो डेटाबेस में पहले से स्टोर है, सर्वर पे हमारे स्टोर है। हम क्या कर रहे हैं, उसके सैलरी को अपडेट कर रहे हैं। वहां पे हम अपने डेटा को फुल्ली अपडेट नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक उसका सैलरी अपडेट कर रहे हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, पैच को यूज करते हैं। जो हमारा फोर्थ वन है वो पुट है। पुट क्यों यूज करते हैं? जब हम किसी भी रिसोर्स को ना इंटायरली अपडेट करते हैं। लाइक हम क्या कर रहे हैं ना कि कोई भी हमारा जो एम्प्लॉई है उसके सारे डेटा को भी अपडेट कर रहे हैं और वहां पे उसका जो हमारा जो टीम लीडर हो गया, मैनेजर हो गया, उसको भी चेंज कर रहे हैं। तो पुट हम जब यूज करते हैं जब पूरा उस इंटायरली डेटा को यूज करना है। लाइक आप यहाँ पे समझ सकते हो कि हमारे सर्वर पे एक डेटाबेस है, वहां पे बहुत सारे इम्प्लॉय स्टोर है। वहां पे हमें क्या करना है ना कि उसमें से 10 और 20 इम्प्लॉय को अपडेट करना है ना। वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि अपडेट जब कर रहे हैं तो इम्प्लॉय के मेजर डेटा को अपडेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम पुट को यूज करते हैं जब हम कोई मेजर और इंटायरली चीज को हम अपडेट करना है ऑन अ डेटाबेस। ओके, जो हमारा लास्ट वन हो गया वो डिलीट हो गया। डिलीट हम क्यों यूज करते हैं? रिमूव डेटा फ्रॉम दी सर्वर। जब हम किसी भी चीज को रिमूव करना है, लाइक कोई भी हमारे कंपनी में एम्प्लॉय है, वो जब क्या करेगा, वो कंपनी को छोड़ देगा, तो हम उसके डेटा को कैसे हटाएंगे हम अपने सर्वर से। तो हम वहां पे क्या करते हैं, डिलीट का यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं ना कि CRUD ऑपरेशंस क्या होता है। सो CRUD क्या करता है, स्टैंड फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये क्या है ना कि एक 4 टाइप का ना बेसिक ऑपरेशंस है जो कि यूज होता है मैनेज अ रिसोर्स ऑन अ HTTP सर्वर। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्रिएट होता है ना वो एक्चुअली यूज क्यों होता है और कौन से मेथड के साथ यूज होता है। तो पहले से ही आपको पता होगा कि क्रिएट क्यों यूज हो रहा है, फॉर मेकिंग न्यू डेटा। तो हम वहां पे क्या करते हैं ना, पोस्ट यूज करते हैं। जब हम किसी भी चीज को क्रिएट करना हो, कोई न्यू डेटा को बनाना हो, तो हम पोस्ट को यूज करते हैं। रीड, रीड क्या होता है? आसान भाषा में रीड को क्या कहते हैं? रीड मीन्स पढ़ना। किसी भी चीज को पढ़ना, किसी भी हमारा डॉक्यूमेंट हो गया उसको जब हम पढ़ते हैं उस समय रीड करते हैं। तो हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, उस रिसोर्स को गेट करना होगा, उस रिसोर्स को लेना होगा, तभी तो हम पढ़ेंगे। तो जब हमें किसी भी रिसोर्स को गेट करना हो, फेच करना हो फ्रॉम डेटाबेस, तो हम उस समय यूज क्या करते हैं, गेट मेथड का यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग।
अब हमारा जो थर्ड ऑपरेशंस है वो है अपडेट। अपडेट में क्या हो गया कि जब हम किसी भी चीज को हम चेंज करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू को ना चेंज करना चाहते हैं, उस समय हम टू मेथड को यूज करते हैं, दैट इज पुट और पैच। जब हम किसी भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को अपडेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ CRUD ऑपरेशंस, और दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर ऑन सर्वर, सो दैट इन केस आई यूज द पुट और पैच मेथड। ओके, सो जो हमारा लास्ट वन है वो डिलीट है। जो हम डिलीट क्यों यूज करते हैं, डिलीट हम यूज करते हैं फॉर द रिमूविंग दैट रिसोर्स फ्रॉम द डेटाबेस। ओके, तो यह हमारा एक ब्रीफ टूर था ऑन द एचटीटीपी मेथड। इसमें हमने देखा कि हमारा एचटीटीपी मेथड होता क्या है। जब हम कोई भी एपीआई बनाएंगे, सर्वर बनाएंगे, तो हमारा जो सर्वर है वो कैसे क्लासिफाई करेगा कि कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट के साथ करना क्या है, लाइक अपडेट करना है, डिलीट करना है, रीड करना है, क्वेरी को गेट करना है। तो वहां पे हम क्या करते हैं ना कि एचटीटीपी मेथड को यूज करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा सर्वर आसानी से क्लासिफाई कर सकता है कि कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट के साथ करना क्या है। सो जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है एचटीटीपी स्टेटस कोड। तो स्टेटस कोड क्या होता है ना, ये एक प्रकार का ना कोड पार्ट है जो कि हमारे रिस्पॉन्स को ना वेब सर्वर पे शो करता है। जब हम कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे एक तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो आएगा फ्रॉम अ सर्वर। तो हम वहां पे एक 3 डिजिट का ना कोड शो करते हैं। क्यों? जो हमारे जो रिस्पॉन्स है उसको ना दिखाने के लिए कि वो हमारे किस टाइप का ना रिस्पॉन्स है। तो ये क्या करता है ना कि ये हमारे क्लाइंट और ब्राउज़र और एप्लीकेशन को बताता है ना कि वो जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल पार्स हो गया और या फिर कोई एरर है। तो वहाँ पे हम यूज़ क्या करते हैं, स्टेटस कोड। तो स्टेटस कोड क्या होता है ना, वो 3 डिजिट का होता है, जिसमें जो फर्स्ट डिजिट है ना वो कैटेगरी ऑफ रिस्पॉन्स को शो करता है, लाइक हमारा एरर हो गया, सर्वर एरर हो गया, जो हमारा रिस्पॉन्स हो गया वो फाउंड नहीं हो रहा है। जो हमारा सेकेंड एंड थर्ड डिजिट क्या करता है ना, वो पूरे डिटेल को शो करता है कि वो हमारे किस प्रकार का रिस्पॉन्स है। तो अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ स्टेटस कोड, लाइक हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे 1xx, जो हमारा हो गया, जो भी रिस्पॉन्स हमारे जो स्टेटस कोड है 1 से स्टार्ट होगा, वो क्या इंफॉर्मेशनल है। लाइक वो क्या करेगा ना, सर्वर को बताएगा कि कोई भी रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है, आप वहां पे क्या करो, प्रोसेसिंग स्टार्ट करो फॉर मेकिंग दैट रिस्पॉन्स। ओके, और जो हमारा सेकेंड है वो क्या है, 2x है। जो हमारा 2x क्यों यूज हो रहा है, फॉर दी शोइंग द पर्पस ऑफ रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। जब हम कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं ऑन अ सर्वर और हम उस रिस्पॉन्स को गेट कर लेते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं ना कि 2xx का जो डिजिट है उसके कॉम्बिनेशन को शो करते हैं कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुली पास्ड हो गया है। जो हमारा थर्ड है वो स्टार्ट होता है 3 से, और इसका 2 कंसेक्यूटिव डिजिट है जो कि शो क्या करता है, रीडायरेक्शन के लिए, लाइक वो शो करता है कोई भी हमारा फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड है। लाइक अब हम कोई भी हमारा जो वेबसाइट है वो वेबसाइट से रीडायरेक्शन कर रहे हैं किसी अदर वेबसाइट पे, तो उस समय हम 3 डिजिट का जो कोड है वो शो करते हैं विद द स्टार्टिंग ऑफ 3, एंड जो सेकेंड 2 डिजिट है उसके इंफॉर्मेशन को शो करता है। जो हमारा फोर्थ वन है 4xx, ये हमारे शो करता है क्लाइंट एरर को, लाइक क्लाइंट का जो इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया, तो उस समय हम क्या करते हैं, 4xx वाला जो हमारा स्टेटस कोड है वो शो करते हैं। जो हमारा लास्ट वन है वो क्या है, 5xx, जो हमारे शो करता है सर्वर एरर को। जब कोई भी क्लाइंट हमारे सर्वर पे कोई भी ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर रहा है, उस समय हमारा कोई सर्वर में एरर आ रहा है, उस समय जो हम क्या करेंगे, क्लाइंट को शो करेंगे कौन सा एरर, जो स्टार्ट हो गया 5 से। ओके, तो अब हम देखते हैं जो कॉमनली स्टेटस कोड जो यूज करते हैं इन अ रेगुलर बेसिस। जो हमारा फर्स्ट वन है वो 200, वो क्यों यूज हो रहा है, जब कोई भी हमारा रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली क्या हो गया, सक्सीड हो गया, सक्सेसफुल क्या हो गया, हैपन हो गया। जो हमारा सेकेंड वन है 201, उस समय हम कब यूज करते हैं, जब हमारा कोई भी रिसोर्स है ना सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, लाइक कोई भी हमारा क्लाइंट है वो हमारे वेबसाइट पे क्या कर रहा है, अकाउंट क्रिएट कर रहा है, तो हम उस समय क्या करेंगे, उसके
ना 201 का ना एक रिस्पॉन्स कोड शो कर देंगे और वहाँ पे एक मैसेज होगा, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके। और हमारा थर्ड वन क्या हो गया, 301। वहाँ पे अब हम क्या करते हैं ना, कोई भी रिसोर्स है वो परमानेंटली मूव्ड हो गया। लाइक हम क्या कर रहे हैं, किसी भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को ना एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में मूव कर रहे हैं, उस समय हम 301 को शो करते हैं। जो हमारा फोर्थ वन है वो है 404। वो ये हम कब शो करते हैं, जब हम वेबसाइट पे कोई पेज अवेलेबल नहीं है, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, उस समय हम शो करते हैं नॉट फाउंड। इट मीन्स द रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड ऑन आवर सर्वर। जो हमारा लास्ट वन कोड हो गया 500, जो हमारे क्या करता है, शो करता है इंटरनल सर्वर एरर कोड। जब हमारा सर्वर क्या करता है, इनकाउंटर होता है कोई भी एरर के साथ, हमारे सर्वर में कोई एरर आता है ना, उस समय यह हम कोड शो करते हैं ऑन वेबसाइट फॉर पर्पज ऑफ, हम अपने क्लाइंट को बताएंगे कि जो हमारे सर्वर में कुछ गड़बड़ी आ गई है। तो ओके, अब हम देख लेते हैं ना कि एक टूर कर लेते हैं कि जो हमारे सारे स्टेटस कोड है ऑन लाइक 10, 101, 102, 200, 201। जब हम सारे स्टेटस कोड को देख लेते हैं ना कि वो रियल लाइफ सिनारियो में कहाँ यूज होता है और उनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो हमारा जो ये फर्स्ट वन है 100, यह क्या है, एक कैटेगरी है कि इसका इंफॉर्मेशनल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि क्लाइंट का कोई भी रिक्वेस्ट ना हमारे सर्वर पे आया है, लाइक जब हम कोई भी क्लाइंट हमारे जो हमारे सर्वर पे क्या कर रहा है, फाइल अपलोडिंग कर रहा है, लाइक वो अपने पिक्चर को अपलोड कर रहा है ना, उस समय हम अपने सर्वर को बताएंगे ना कि यह जो रिक्वेस्ट है इसको ना प्रोसेस करते रहो, कंटिन्यूअस प्रोसेस करते रहो। कब तक, जब तक कोई भी एक रिस्पॉन्स कोड जनरेट नहीं हो जा रहा है लाइक 200। तो जो हमारा सेकेंड वन है 101, यह अब हम कब यूज करते हैं, जब हम अपने प्रोटोकॉल को चेंज करना चाहते हैं, लाइक HTTP टू ऑन अ वेब सॉकेट। लाइक जब हम कोई भी रियल टाइम चैट एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो अब हम सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं टू क्लाइंट टू अ सर्वर विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। और उसके बाद कनेक्शन बिल्ड होने के बाद ना हम क्या करते हैं, हम अपना प्रोटोकॉल चेंज कर लेते हैं, दैट इज वेब सॉकेट। बिकॉज जो हमारा वेब सॉकेट है वो रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है ऑन अ चैटिंग एप्लीकेशन। ओके। जो हमारा थर्ड वन है वो क्या हो गया 102। लाइक यह क्यों यूज होता है, यह भी एक इंफॉर्मेशनल कैटेगरी का है। इसमें क्या होता है कि यह शो करता है ना कि आपका जो रिक्वेस्ट है ना वो प्रोसेसिंग में है बट नॉट ए कंप्लीट। लाइक जब हम कोई भी लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेरी कर लेते हैं, तो वहां पे क्या करता है, यह हम अपने क्लाइंट को क्या करेंगे ना, शो करते रहेंगे कि जो आपका जो रिक्वेस्ट है ना वो प्रोसेसिंग में है। ओके। अब हम देख लेते हैं 200, जो कि किस लिए यूज होता है, फॉर शोइंग द सक्सेसफुली कंप्लीटेड रिक्वेस्ट। जब हम कोई भी वेबसाइट पे क्या करते हैं, कोई भी क्वेरी को गेट करते हैं, जब वो क्वेरी सक्सेसफुली गेट हो जाएगा तो हम वहाँ पे एक स्टेटस कोड शो कर देंगे 200। और जो हमारा सेकंड वन है वो क्या है 201। 201 क्यों शो होता है, वो भी शो क्या करता है ना कि कोई भी नया रिसोर्स क्रिएट हुआ है, लाइक हमारा कोई क्लाइंट है वो क्या कर रहा है, पहले अकाउंट बना ले रहा है, उसके बाद किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे वो क्या कर रहा है, अपना ना एड्रेस ऐड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पोस्ट। तो अब हम वहां पे क्या करेंगे ना, रिस्पॉन्स के साथ ना हम 201 ना कोड को शो कर देंगे। ओके। जो हमारा जो थर्ड वन है वो क्या है 202 है। ये क्यों यूज होता है, जो आपका जो रिक्वेस्ट है ना एक्सेप्टेड हो गया बट नॉट येट प्रोसीड। मतलब इससे क्या शो होता है ना कि आपका जो भी रिक्वेस्ट है ना वो तो हाँ सर्वर पे आ गया है, बट ये कंप्लीटेड नहीं हुआ है, प्रोसेस्ड नहीं हुआ है। इसका जो प्रोसेसिंग है ना वो स्टार्ट नहीं हुआ है। लाइक जब कोई भी आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो ऑन अ सर्वर, कोई पिक्चर अपलोड कर रहे हो, तो जो है आपका रिक्वेस्ट है वो सर्वर को गेट तो हो गया बट वो प्रोसेसिंग ना स्टार्ट नहीं किया है। तो वहां पे हम क्या करेंगे 202 स्टेटस कोड को ना शो करते हैं। ओके। जो हमारा थर्ड वन क्या है, वो हमारा 301 है। 301 जो कोड है वो क्यों यूज होता है, फॉर शोइंग द रीडायरेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं ना कि हमारा जो कोई भी वेबसाइट हो, जो हमारा ओल्ड यूआरएल पे काम कर रहा है, हम उसको चेंज कर रहे हैं। लाइक कोई भी यूआरएल हो गया, लाइक पहले आपने देखा होगा कि यूआरएल मॉड्यूल में ना यूआरएल डॉट पार्स यूज होता था, बट अब क्या यूज हो रहा है ना, न्यू यूआरएल यूज हो रहा है। तो वहां पे हम क्या करेंगे ना, क्लाइंट को शो करेंगे ना कि जो हमारा रिसोर्स है ना वो रीडायरेक्ट
हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, और जो हमारा 302 है वो क्यों यूज होता है, ये भी रिडायरेक्शन के लिए यूज होता है। बट जो हमारा जो है ना ये पेज है वो टेम्पोरली क्या है ना मैनेज हो रहा है। जब हम कोई भी सर्वर में अपडेशन कर रहे हैं, कोई भी नया पैच ला रहे हैं, नया कोई अपडेट ला रहे हैं, और क्लाइंट क्या कर रहा है हमारे सर्वर के साथ ना इंटरेक्ट कर रहा है, तो अब हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारा जो सर्वर है वो मेंटेनेंस पेज में है। ओके, टेम्परेली डाउन है। ओके, जो हमारा थर्ड वन हो गया 304, ये क्या करता है ना, ये क्या कर सकता है, यह शो करता है जो आपका जो रिडायरेक्शन है ना वो नॉट मॉडिफाइड है, रिसोर्स हैज नॉट चेंज सिंस लास्ट रिक्वेस्ट, जो आपने लास्ट रिक्वेस्ट किया ना वो चेंज नहीं हुआ है। ये टेल क्या करता है, ब्राउजर इज टोल्ड टू यूज कैश डेटा बिकॉज द रिसोर्स हैज नॉट चेंज। जो आपका रिसोर्स है ना वो चेंज नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है, उस समय हम क्या करते हैं 304 में क्या करते हैं उसको रिडायरेक्ट कर देते हैं किसी भी वेटिंग पेज पे। ओके, अब जो हमारा जो है 400 कोड है वो क्यों शो होता है, फॉर द पर्पज ऑफ क्लाइंट एरर। ओके, सो यह जो 400 कोड है ना हम वहां पे शो करते हैं ना जब कोई भी क्लाइंट क्या करता है ना बैड रिक्वेस्ट करता है। आप एग्जांपल ले सकते हो, जब कोई क्या कर रहा है, कोई क्लाइंट क्या कर रहा है अपने फॉर्म में पुट कर रहा है, कोई भी उसका फील्ड है, मोबाइल का फील्ड है, फोन नंबर का फील्ड है, वो क्या कर रहा है ना उसमें स्ट्रिंग फिल अप कर रहा है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक कोड शो करेंगे, एक रिस्पॉन्स हो उसको एक एरर शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ 400, और वहाँ एक मैसेज होगा, साइन होगा, वो शो करेगा कि दिस इज नॉट परमिटेड। ओके, जो हमारा जो 401 है ये क्या करता है, ये शो करता है अनऑथराइज एक्सेस को। कोई यूजर क्या कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है लॉगिन करने का, वो क्या कर रहा है उसने अकाउंट बनाया ही नहीं, वो क्या कर रहा है मल्टीपल टाइम क्या कर रहा है कि ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा है ऑन अ सर्वर, क्या कर रहा है वो एक क्या कर रहा है टेम्परेरी यूजर आईडी ले रहा है, कोई भी पासवर्ड ले रहा है और लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम शो करेंगे 401, और वहाँ पे लिखा होगा अनऑथराइज एक्सेस और लिखा होगा ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड। एंड 403 क्यों है, वो क्या कर रहा है, फॉरबिडन। यह क्या करता है ना कि आप जो है आपने अकाउंट बना रखा है बट वो रिसोर्स को ना एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिकेट नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, कोई भी क्या कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन में आप ये प्रिंसिपल का अकाउंट तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट आप कोई एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आपका अकाउंट हो सकता है वो स्कूल में, बट आप प्रिंसिपल वाले रिसोर्स तो नहीं एक्सेस कर सकते ना। अगर कोई यूजर ट्राई कर रहा है उन चीजों को एक्सेस करने के लिए, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे 403 का एरर शो करेंगे। जो हमारा लास्ट हो गया वो 404 है, हम वहाँ पे क्या करते हैं कोई भी हमारा जो रिसोर्स है वो नॉट फाउंड है। जो कोई भी रिसोर्स यूजर क्या कर रहा है एक ऐसे पेज पे लॉगिन कर रहा है या फिर गेट कर रहा है जो कि हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, कोई भी एप्लीकेशन हो गया वहां पे यूजर क्या कर रहा है, एक पेज है जो कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर इनबिल्ट नहीं है, वो क्या कर ट्राई कर रहा है ऑन यूआरएल स्लैश अबाउट। अबाउट जो हमारा पेज है वो वेबसाइट पे है ही नहीं, तो वहां पे हम उसको क्या शो करेंगे ना 404। ओके, जो हमारा जो लास्ट वन हो गया वो कौन सा है, 409 का है। यह क्या शो करता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है। जो अब हमारा कोई यूजर है वो ट्राई कर रहा है कोई भी अकाउंट बनाने के लिए ना, वो क्या कर रहा है डुप्लीकेट ईमेल के साथ, जो हमारा एक ईमेल है वो पहले से ही रजिस्टर है, वो क्या कर रहा है फिर से ट्राई कर रहा है उसी ईमेल के साथ रजिस्टर करने का, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे एक उसको एरर शो कर देंगे 409, जो कि होगा हमारा क्लाइंट एरर। हम वहाँ पे एक मैसेज शो कर देंगे कि दैट इमेज हैज बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ अस। ओके, जो हमारा लास्ट है वो क्या है 500। यह क्यों शो होता है, सर्वर एरर के लिए शो होता है, जब हमारा कोई भी इंटरनल सर्वर एरर आ गया, जब हमारा वेबसाइट क्या हो गया ना क्रैश हो गया किसी भी बग फाइंड होने के कारण। जो हमारा लास्ट है वो क्या है 500। यह क्यों शो करते हैं, सर्वर एरर के लिए शो करते हैं। यह हम कब शो करते हैं, जब हमारा कोई वेबसाइट है ना वो क्या हो गया डाउन हो गया, क्रैश हो गया, क्यों हमारे वेबसाइट में कोई बग आ गया, उस समय हम क्या करते हैं ना कि सर्वर एरर शो करते हैं ऑन a स्टेटस कोड दैट इज 500। अब जो हमारा लास्ट सेकंड है वो क्या है
502। यह भी यूज होता है सर्वर एरर के लिए, एंड यह यूज क्यों होता है? पैड गेटवे के लिए। लाइक कोई भी हमारा पेमेंट ट्रांजेक्शन का जो एप्लीकेशन हो गया, हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो गया, क्यों? हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, हमने कोई भी पिन गलत डाला, तो हम वहां पे शो क्या करते हैं? पैड गेटवे, योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड। ओके, अब हमारा जो लास्ट वर्ड हो गया वो 503 है। यह क्यों शो होता है? जो हमारा सर्वर का जो है ना सर्विस है, वो टेम्परेरी ना अनअवेलेबल है। लाइक जो हमारा जो सर्वर है वो मेंटेनेंस में है, हम कोई भी एप्लीकेशन के कुछ पार्ट को क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। तो अब हमारा यूजर क्या करेगा? वो इंटरेक्ट करेगा टू दी स्पेसिफिक पार्ट दैट इज अपडेटिंग ऑन आवर सर्वर। तो हम उस समय क्या करेंगे ना, शो कर देंगे 503 को। ओके, जो हमारा लास्ट है वो क्या है? 504 है। उस समय हम क्या करते हैं ना, गेटवे टाइम आउट के लिए शो करते हैं। लाइक जब भी हमारा कोई यूजर क्या कर रहा है ना, अपना पासवर्ड चेंज कर रहा है, उस समय हम क्या करते हैं ना कि एक ओटीपी सेंड करते हैं। ओटीपी सेंड के साथ ना हम एक 5 मिनट का टाइमर लगा देते हैं। जो हमारा जो ओटीपी होगा 5 मिनट के साथ जो एक्सपायर हो जाएगा, अगर यूजर ट्राई कर रहा है, उस समय हम क्या करेंगे? टाइम आउट शो कर देंगे। ओके, सो ये जो हमारा वीडियो था कंटेन कर रहा था इंफॉर्मेशन अबाउट एचटीटीपी मेथड एंड स्टेटस कोड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो में हम देखेंगे एफएस मॉड्यूल, दैट इज फाइल सिस्टम। ओके।